आज जो हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तौर पर चीज़ सीखेंगे वो है वज़ू। वज़ू का सुन्नत तरीका क्या है, किस तरीके पर हमको वज़ू करना चाहिए। बहुत मर्तबा हमको देखा जाता है कि बहुत से लोग हैं इसराफ़ कर रहे हैं, बहुत तेज़ टोंटियाँ खोले हुए हैं, टंकियाँ चला रहे हैं, जब मुकम्मल तरीके से वज़ू नहीं करते। वज़ू के बारे में ये बात आई है हदीस में कि वज़ू नमाज की कुंजी है। अगर आपका वज़ू दुरुस्त नहीं है तो आपकी नमाज़ कहाँ दुरुस्त हो सकती है। इसलिए सबसे पहले हमको वज़ू सुन्नत तरीक़े पर सीखने की ज़रूरत है और हम कोशिश ये करें कि हम वज़ू को सुन्नत ही तरीक़े पर अदा करें। तो पहले हम आपके सामने थ्योरी बयान कर देते हैं अहादीस की रोशनी में, उसके बाद इंशाअल्लाह हम प्रैक्टिकल करके बता देंगे। पहली हदीस, पानी में इसराफ़ ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद से फरमाया, वो वज़ू कर रहे थे तो कहा कि इसराफ़ मत करो। तो अल्लाह के नबी से उन्होंने कहा कि इसराफ़ क्या अल्लाह के नबी वज़ू में भी होता है? यानी उनका कहने का मतलब ये था कि हम एक इबादत अदा कर रहे हैं, क्या इसमें भी इसराफ़? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, अगर से तुम दरिया के किनारे बैठे हो, यानी दरिया के किनारे हो तब भी तुम ज़्यादा पानी मत इस्तेमाल करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वज़ू की आप नियत करें। नियत तो पता ही है आपको, हर आमाल में ज़रूरी है, वो बुखारी में हदीस भी मौजूद है। बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू करें। तिरमिज़ी की रिवायत अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस शख्स का वज़ू मुकम्मल नहीं है जो बग़ैर बिस्मिल्लाह के करे। दाहिनी तरफ से शुरू करें। इस पर तो बेशुमार हदीसें हैं कि दाहिनी तरफ से हमें अच्छे अमल की शुरुआत करनी चाहिए। आज़ाए वज़ू जितने भी हैं उनको आप मल मल कर धोएँ। जितने भी आज़ाए वज़ू हैं मल मल कर अच्छी तरह से वज़ू में धोएं। ये भी इब्न माजा में हदीस आई है कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो कामिल वज़ू करो अच्छी तरह से। वज़ू से पहले 3 बार हथेलियों को धोएं, यानी जितने भी आज़ा हैं आप 3-3 बार उनको धोएं। ये सारी चीज़ें हदीस में आई हैं, बुखारी में भी हदीस है और भी दीगर किताबों में। मसनून दुआओं का एहतमाम करें। दौरान वज़ू जो दुआएँ साबित हैं, एक दुआ हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। ये एक छोटी सी दुआ है। मसनून दुआएं बहुत सी साबित हैं, आप कोई भी दुआ दौरान वज़ू कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही करें। मिसवाक करें। मिसवाक की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुअत्ता की रिवायत है कि अगर मुझे ये डर न होता कि मेरी उम्मत के लिए मुश्किल हो जाएगा मिसवाक करना, तो मैं अपनी उम्मत को हर वज़ू से पहले मिसवाक का हुक्म देता बाकायदा। यानी अल्लाह के नबी को कितना ख़याल था कि यार हमारी उम्मत परेशान न हो, कोई परेशानी में ना मुब्तला हो जाए। तो आप लोग जो है इसका बहुत एहतमाम किया करें। मिसवाक के बेशुमार फ़ायदे। छोटी सी मिसवाक रखें, आप कर लिया करें। मिसवाक नहीं है तो टूथ ब्रश आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप मिसवाक यूज़ करें। 3 बार कुल्ली करना, वो तो पता ही है, नाक में पानी 3 बार डालना, ये सब बुखारी में हदीसें आई हैं। रोज़ेदार का कुल्ली करना और नाक साफ़ करना अच्छी तरह से, लेकिन उसमें वो मुबालगा ना करे अगर रोज़े की हालत में है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है। अबू दाऊद की रिवायत है कि वज़ू अच्छी तरह करो, उंगलियों का खिलाल करो और नाक में और मुँह में अच्छी तरह से पानी डालो, लेकिन अगर रोज़े की हालत में हो तो मुबालगा ना करो, यानी रोज़े की हालत में ये चीज़ें मना हैं। चेहरा और हाथ धोते वक्त चुल्लू से पानी लेना, ये भी बुखारी की हदीस है। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने वज़ू किया तो चुल्लू से पानी लिया, कुल्ली की, नाक में पानी डाला। गोशे चश्म पर हाथ फेरना, अबू दाऊद की रिवायत है कि अल्लाह के नबी ऐसा करते थे। ये जो है गोशे चश्म आपका। दाढ़ी का खिलाल करना, जिसकी घनी दाढ़ी आप यूँ खिलाल करेंगे, ये भी अबू दाऊद की रिवायत है। हाथ और पैरों को धोना, ये तो सब फ़राइज़ में से हैं। 3 बार आज़ाए वज़ू को धोना, ये भी अबू दाऊद की रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो इस पर ज़्यादती या कमी करे, या 3 बार से ज़्यादा आप धो दें या 3 बार से कम धोएं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसने जुल्म किया है। पूरे सर का मसा करना, सर का मसा करना भी ये ज़रूरी है, बुखारी में हदीस आई हुई है। तरीका हम अभी बाद में बताएंगे। अच्छा, मियानी पर पानी डालना, ये भी सुन्नत है। ये भी जब आप वज़ू करने चलें तो यहाँ पर जो मियानी लगी होती है, हल्का सा आप पानी डालें। रीज़न क्या होता है, ये सबके लिए नहीं है, बहुत से लोगों को शक हो जाता है कि यार कतरा गया, ये क्या हो गया, नापाक हो गया, इस तरह से। तो जिनको ये शक की बीमारी है वो हल्का सा पानी छिड़क लिया करें, ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो उनका ये शक दूर रहे, वो देखें तो कहें अरे हमने ही पानी मारा था। तो इसलिए है ये भी सुन्नत अमल है। वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना, ये मौला अली से साबित है, ये सुन्नत है। वज़ू का जो बचा हुआ पानी होता है वो मौला अली जो थे खड़े होकर पीते थे, तिरमिज़ी की रिवायत है। वज़ू के बाद आसमान की, हाँ नहीं, ये तो नहीं लिखा काबे की तरफ, लेकिन खड़े होकर पीना ज़रूरी। वज़ू के बाद आसमान की तरफ देख करिए, कहीं पर कोई शक हुआ करे आप पूछ लिया करिए। वज़ू के बाद आसमान की तरफ देख कर ये दुआ पढ़ना। दुआ तो बहुत मशहूर है, तिरमिज़ी की रिवायत है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आगे है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। मशहूर दुआ है, लेकिन इस दुआ की इतनी ज़्यादा फजीलत, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वज़ू के बाद जो इस दुआ का एहतमाम करता है वो जन्नत में दाखिल होगा।
वज़ू के बाद तौलिए का इस्तेमाल करना, ये बहुत गलत चीज़ लोगों में मशहूर है कि वज़ू का पानी पोंछना नहीं चाहिए, गुनाह झड़ते हैं। ऐसा नहीं है, गुनाह झड़ते हैं जब आप वज़ू करते हैं। वज़ू का पानी जो आपका टपक रहा है, आप सफ़े भिगो रहे हैं, मस्जिद गंदी कर रहे हैं, उससे थोड़ी ना गुनाह झड़ते हैं, वो तौलिए से पहुँचना चाहिए। तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौलिए से पानी सुखाते थे। अम्मा आयशा ये बयान करती हैं। वज़ू के बाद तहियतुल वज़ू पढ़ना ये भी सुन्नत है। आप मस्जिद जाएँ या घर में हो, कहीं भी हो, वज़ू करें तो आप 2 रकात सुन्नत पढ़ लें, बहुत अच्छी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे फिर 2 रकात नमाज़ पढ़े जिसमें बेतवज्जोही ना करे, तो अल्लाह उसके अगले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। एक तो तहियतुल वज़ू और दूसरे तहियतुल मस्जिद, इन 2 नमाज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इनकी पाबंदी करनी चाहिए। तो ये तो सुन्नत तरीक़ा हो गया। अब हम आपको प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। ध्यान रखिए, जैसे कोई मस्जिद में जाए, वजू खाने होते सब पास में बैठते हैं, लोग फुल टंकी खोल के माँ छींटे उड़ाते हैं। हाँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि इतनी तेज़ मुंह पे छींटा मारते हैं वो कि सब जो पास में बैठा है बेचारा वो, और हिंदुस्तान को तो माफ़ करिए, मसाला खा खा के मस्जिद में इस तरह से कुछ पूछिए मत। अरे भाई खाइए, आपको कोई मना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी आदत पड़ चुकी, छूटेगा है नहीं, लेकिन ये एहतियात करिए ज़रा। आप सोचिए ज़रा, लहसुन प्याज ये सब चीज़ें जब मना हैं तो आप मस्जिद में ये सब हरकतें ये बहुत गरा गुजरती हैं। इमाम साहब भी ऐसा खूब करते हैं और जमात वाले भी हमारे साथ ये खूब करते हैं। उनमें आपको खाना, बाहर निकल जाइए, ये दिक्कत ना पैदा करिए। इतने आप बाहरी मुल्कों में जाइए, आपको वज़ू खाने में ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, और यहाँ तो जो वज़ू खाना है वो पूरा लाल होता है, पूरा लाल मिलेगा आपको। अरे बहुत ये सब बातें बहुत गलत है भाई। आप प्याज खा के, हाँ, सही हदीस है, सही हदीस है, बुखारी मुस्लिम की हदीस। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि प्याज और लहसुन खा करके कोई मेरी मस्जिदों के करीब भी ना आए। हाँ, ये हदीस है, कच्चा ही, और पक्के में तो कोई मसला नहीं। तो अब हम बता दें, सबसे पहले जब आप वज़ू करने चले तो अच्छी जगह का इंतखाब करें जो पाक हो, पाक जगह का। अब गौर से सुनिएगा, प्रैक्टिकल करके हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद आप नियत करेंगे, आपकी नियत होनी चाहिए। उसके बाद आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद आप यहाँ तक हाथ धो लेंगे और यूँ करेंगे खिलाल उंगलियों का, यूँ। अगर कोई रिंग है तो आप रिंग को यूँ घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे खिलाल करेंगे उंगलियों का, और इतने इतने हाथ आप 3-3 बार धुलेंगे। ऊँची जगह पर बैठेंगे, लोटा ले लेंगे वज़ू के लिए, ये बता दिया हमने, ठीक है। इसको करने के बाद आपको चुल्लू से पानी लेकर के 3 बार कुल्ली करनी है, 3 बार। अच्छा, हमारे वहाँ नदवे में बड़ा अच्छा सिस्टम है, वो जो टोंटियाँ लगी हैं वहाँ ना, वो वहाँ ऐसे करो, पानी आता है, हटाओगे बंद हो जाता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम मस्जिदों में अब कहीं कहीं लग रहा है, जो डेवलप है थोड़ा एरिया, तो ये बहुत अच्छा है, वहाँ पानी ज़ाया नहीं होता है। तो आप चुल्लू से लें, 3 बार अच्छी तरह से कुल्ली करें और मिसवाक करें बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद 3 बार नाक में पानी डालें और इससे आप नाक साफ़ करें अपनी छोटी वाली उंगली से। उसके बाद आप चेहरा धुलें। चेहरा आपको जो धुलना है यहाँ से लगा करके यहाँ तक, ये कानों की लो है, ये जिसकी छोटी दाढ़ी है, जैसे हमारी छोटी दाढ़ी है तो हमको दाढ़ी पूरी तर करना, आप यूँ लें पानी और ऐसे कर लें, भीग जाती है हमारी आसानी से। जो बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ जैसे हमारे डॉक्टर साहब की हैं, इनकी हैं, तो पूरी भिगोना ज़रूरी नहीं है, खिलाल कर लेना चाहिए, खिलाल कर लें आप। उसके बाद आप हाथों को धुलेंगे, यहाँ तक मल मल के धुलेंगे सारे हाथों को, यूँ करके यूँ करके यूँ करके 3-3 बार हर हाथ को धुलेंगे। फिर हाँ, अभी बताया, हदीस बताइए अभी, इसीलिए तो थ्योरी पहले बता देते जी। मलमल के धुलना सुन्नत है। हाँ, मलमल के धुलना सुन, हदीस आपके सामने बयान की अभी। अच्छा, जब मसा करेंगे आप, मसे का तरीका क्या है? मसे का तरीका, बहुत से लोग मसा जो है गलत तरीके से करते हैं। सुन्नत तरीका क्या है हम आपको बताएं। आप यूँ पकड़ेंगे, यूँ ऐसे ऐसे ले जाएंगे आप, यूँ, ठीक, पूरा सर का मसा करना सुन्नत है। वरना आप मसा यूँ भी कर लें 3 बार। इमाम शाफी तो कहते हैं 3 बार किसी के भीग गए मसा हो गया, तो मसा तो इमाम अबू हनीफा कहते हैं चौथाई सर का। तो आप यूँ भी कर लें। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, टोपी लगाई, ऐसे किया, ऐसे मसा हो, पानी चेंज करना जरूरी हाथ का है ना, पानी चेंज करना नहीं जरूरी। तो आप यूँ ऐसे ले जाएं, उसके बाद आप यूँ घसीट लें। अब आपका ये हिस्सा बचा, आप नहीं, ताज़ा पानी लेना नहीं ज़रूरी, हाँ, उसी से मसा कर सकते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप ले लें, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। अब आपका ये हिस्सा बचा है, आप इसको यूँ कर लेंगे, ठीक है, यूँ कर लेंगे, कान का हो गया, ठीक है। उसके बाद आपकी ये उंगलियां बची हैं, आप यूँ कर लेंगे, उंगलियां डाल लेंगे कान में। अब बचा क्या है आपका? पैर। तो पैर जो धुलेंगे आप इतने इतने धुलेंगे। ये इतने इतने धुलना पैर क्या है? फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा धुलने की कोशिश करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो वज़ू मुबालगे के साथ करते थे, क्योंकि वो हदीस आई ना कि आज़ाए वज़ू क़यामत के दिन मेरी उम्मत के चमकदार होंगे, चमक रहे होंगे। तो हज़रत अबू हुरैरा हाथ यहाँ तक धुलते थे अपने,
यहाँ तक हाथ धुलते थे, पैर यहाँ तक धुलते थे, मुबालगा। तो उनसे पूछा किसी ने ऐसा आप क्यों करते, तो कहने लगे कि मेरे आज़ा ज़्यादा चमकेंगे वहाँ। तो ये टखने तक धुलना ये बताते हैं, यहाँ तक ना टखने तक। हाँ, ये ज़रूरी हमने बताया कि ये आप टखने तक धुलेंगे, ठीक है। ये आपका वुज़ू मुकम्मल हुआ। और ध्यान रखेंगे कि कोई भी आज़ा, कोई भी हिस्सा खुश्क ना रहने पाए। बहुत से लोगों की कोहनियाँ खुश्क रह जाती हैं, इधर खुश्क रह जाती हैं ज़्यादातर। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि ये गट्टे खुश्क रह जाते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर नाखून बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो यूँ उसमें चला लें। हमारी बहनें, हाँ, हमारी बहनें जो आटा वगैरह गूंथती हैं तो बसा औकात आटा इसमें वो भर जाता है, तो इसको भी वो जो है थोड़ा सा अंदर पानी पहुँचा लें। इन सब चीज़ों का ध्यान दें। अगर कोई चीज़ पहने तो ख़ास तौर से, क्योंकि ज़रा सा भी अगर खुश्क रह गया तो आपका वज़ू नहीं होगा। तो ये पैर धुल लिया आपने, आपका वज़ू मुकम्मल हो गया। दूसरा कलमा ये, और अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुत्तहिरीन, यह कुरान की आयत है। ये बहुत सी जगहों पे वज़ू खाने में, नदवे में वज़ू खाना है, उस पर यह आयत लिखी हुई भी है। तो आप ये कलमा पढ़ लें। कलमा आमतौर पे सबको याद है, और ये दुआ भी याद कर लें एक लाइन की, तो इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो ऐसा करता है वो सीधा जन्नत में जाएगा। तो ये हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। फ़राइज़ वराइज़ का कोई मामला नहीं, यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया है वो सुन्नत तरीक़ा डिस्कस किया है। जो फ़राइज़ का मसला है वो आप अलग से देख लीजिएगा, ठीक है। ये वज़ू का आपको हमने सुन्नत तरीक़ा बताया कि इस तरह से आप वज़ू करें जो आपका मुकम्मल वज़ू है। कोई सिर्फ फ़र्ज़ अदा करना चाहे तो वो जाने, उसका काम जाने। फ़र्ज़ में कोई फ़ायदा नहीं है, आप जो है बोझ उतार रहे हैं। हाँ, हाँ, वक्त के एतबार से बताया जाता है कि बहुत जमात खड़ी हो गई, वक्त बिल्कुल नहीं, आप वज़ू 4 फर्ज अदा कर लीजिए। हाँ, तब भी मतलब तब भी, लेकिन एहतियात करें। अगर जमात खड़ी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रकात छूटेगी ना। उसमें भी लोग बहुत सी गलती करते हैं। उसमें गलती ये करते हैं कि देखा जमात खड़ी हो गई, अब रकात ना छूटने पाए, चाहे उनकी पूरी नमाज चली जाए। ये हरकतें लोग करते हैं, जबकि हदीसों में ये चीज़ें मना है कि आप जल्दबाजी ना करें और आप दौड़ के नमाज में ना शरीक हों। ये अल्लाह के नबी ने मना किया है। लेकिन हमने देखा लोगों को मस्जिदों में कि वो दौड़ के जमात में शरीक होते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि इमाम साहब बिल्कुल चले गए तो ऐसे करके ऐसे हो गया, रकात चली गई, रकात जब गई तो आपकी पूरी नमाज गई। तो इसलिए आप जल्दबाजी ना करें। हम तो अगर ऐसा देखते हैं, हम बहुत इत्मीनान से काम करते हैं, बहुत इत्मीनान से करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रकात ही तो छूटेगी, नमाज तो जा नहीं रही, तो क्या दिक्कत है आपको। हाँ, आप अच्छी तरह से वज़ू करें और अच्छी तरह से नमाज में शामिल हों। रकात जा रही है, जाने दीजिए, कोई मसला नहीं। हर से वज़ू करने का अलग सवाब है। ठीक है, मुकम्मल। किसी के जहन में कोई डाउट? ठीक है।